अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक फरीना सिद्दीकी। कभी हमने सोचा है कि स्कूल हमें क्या सिखाते हैं, हमारे बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, या क्या परवरिश हो रही है उनकी वहाँ पे, क्या किस तरह उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, या किस तरह उनके लिए आगे बढ़ने के तरीके उनको बताए जा रहे हैं। हमने वॉच करना ज़रूरी है माँ बाप की हैसियत से कि हमारा बच्चा कहीं भी स्कूल जा रहा है, इस्लामिक स्कूल जा रहा है, कन्वेंशनल स्कूल जा रहा है, आपका बच्चा वहाँ जो 7-8 घंटे गुजार रहा है तो क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस किस्म के लेसन प्लान उसको दिए जा रहे हैं, किस किस्म की तरबियत उसको दी जा रही है। और ये आपका ज़िम्मा है कि आप उस सब चीज़ की खबर रखें। टीचर्स से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें, करिकुलम को उठा के देखें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो अपने हस्बैंड को दिखाएं या अपनी वाइफ को दिखाएं जो अगर बेहतर पढ़ना जानती हैं, या किसी और को दिखाएं, या किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पे ये डिस्कशंस होती हूँ। लेकिन आपको एक इन्फॉर्म्ड पेरेंट बनने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपको कंट्रोल होना चाहिए कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या डाला जा रहा है और क्या उसके दिल में उतर रहा है, क्योंकि वही उसकी शख्सियत बनाएगा। आज के दौर में फितनों का दौर है, ठीक है। आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या और आपके घर में पढ़ाया जाता है क्या, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। याद रखिए, एजुकेशन आपके पास, आपके बच्चे के पास आपके घर से जानी चाहिए। वैल्यूज़ की एजुकेशन, दीन की एजुकेशन, और जो है अखलाकियात की एजुकेशन। और सबसे अहम है अज़दवाजी ज़िंदगी या रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप की एजुकेशन आपके पास से जानी चाहिए। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो पढ़िए और समझिए, और याद रखिए कि जितनी ओपन कन्वर्सेशन एज के हिसाब से अपने बच्चे से करेंगे शुरू से, तो बच्चा बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, बच्चा बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो आपसे एब्जॉर्ब करेगा। बच्चे को बाहर ये बताया जा रहा है कि हर किस्म की सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। आप बताते हैं कि नहीं, मेरे रब ने कहा ये जायज़ है और ये नाजायज़ है। तो जब आप बताएंगे ही नहीं तो बच्चा वही एब्जॉर्ब करेगा ना, जो टीचर जो सबसे प्यारी है, जो न मारती है, न डांटती है, न खाने पे जोर देती है, न कुछ और करती है, फोर्स तो करती ही नहीं वो बच्चे को, वो तो बेहतरीन नमूना फरिश्ता सिफत औरत है। लेकिन माँ तो मारती भी है, माँ तो डिसिप्लिन भी करती है, माँ तो कंप्यूटर टाइम भी फिक्स कर देती है, माँ को टीवी टाइम भी फिक्स करना होता है, माँ डिसिप्लिन सिखाती है, बिस्तर भी बनवाती है, सारे काम सही करवाती है, फिर पिटाई भी लगा देती है। टीचर तो कुछ नहीं कर ही नहीं रही, तो माँ अच्छी नहीं लगती, फिर बच्चे को टीचर अच्छी लगती है। तो ये चीज़ आपने बच्चे को बतानी है शुरू से कि तुम्हारा ट्रस्ट और तुम्हारा जो वो अखलाकियात का टीचर है वो कौन है, वो माँ है, ठीक है ना। और अगर आप एक ऐसी माँ हैं जिनके पास खुद नॉलेज नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है अपने बच्चे से बात करते में, या आपको बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती है, तो प्लीज़ कमर बांध लीजिए और जंगजू माँ बन जाइए। अगर आज आपने नहीं किया तो वो जो बाहर टीचर बैठा है या बैठी है, वो आपके बच्चे को उस तरह ढाल देगा जिस तरह आप पसंद नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो आपको तीरों नेज़े से, हथियार से लेस होके आज अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन खुद करनी है। आपने देखा है ना कि हमारी इंस्टिक्ट क्या होती है कि हमारे बच्चे को कोई छूता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तो हम उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो जब आपके बच्चे के जिस्म पे हमला होता है, अब आप ऐसे सीना से पर होके खड़े हो जाते हैं, तो जब आपके बच्चे के जहन और उसके दिमाग पे और उसके दिल पे हमला हो रहा है, तो फिर हम क्यों इतने दब्बू बन के बैठे हुए। आपके बच्चे का फर्स्ट एजुकेटर आपको होना चाहिए। अगर आप केपेबल नहीं है तो पढ़िए, जिस जबान में आप समझ सकती हैं उसको पढ़िए, जिस जबान में आपको समझ आ सकती है उसको पढ़िए। नहीं तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, टीचर के पास जाइए, उसको बताइए कि मेरे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। क्लास शीट्स दिखाएं, वर्कशीट दिखाएं, होमवर्क दिखाएं। अगर होमवर्क घर नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा, क्लास वर्क घर नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा, क्या पढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चे को, किस किस्म के असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, किस किस्म की क्लास एक्टिविटी होती है। वॉलंटियर कीजिए अपने बच्चे की क्लास में जाके। तो आपको एक ऐसा इन्फॉर्म पेरेंट बनना होगा। और हकीकत में आज के दौर के फितने के खिलाफ जंग है आपकी पेरेंटिंग की, तो आपको जंगजू पेरेंट ही बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनेंगी तो कल को आपके बच्चे को नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदार भी आप होंगी, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चा जो सफ़र करेगा उसकी वजह आप होंगी। याद रखिए, वालिद का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन असल जिम्मेदारी तरबियत, जिसे कहते हैं माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है, तो आपकी जिम्मेदारी है। सीना से पर हो जाइए, जंगजू बन जाइए। किसी को हक नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे की ब्रेन वॉशिंग करके उसको एक अच्छे मुसलमान और अल्लाह ताला के नेक बंदे के बजाय कुछ और बता दे, वो आपकी तरबियत को क्वेश्चन करने लगे। याद रखिए, एक मुसल्लम, बहादुर, जंगजू और हर किस्म की इंफॉर्मेशन से लेस माँ ही आज के दौर की कामयाब माँ बन सकती है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।